आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? Actually, India is not successful at AI. India, unfortunately, is not really a major player. कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। आप मुझे चाहे अनभक्त कहो या इस वीडियो को कोई पेड प्रोपेगेंडा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं जो बोलने वाला हूँ वो हम सब महसूस तो करते हैं, पर कूल दिखने के चक्कर में कभी एक्सेप्ट नहीं करते। सच तो ये है कि आज हम एक ऐसी जनरेशन बन चुके हैं जो अपने देश की मिट्टी से ज्यादा बाहर के कचरे को सलाम करती है। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2023 में 2,16,000 लोगों ने अपनी सिटीजनशिप री अनाउंस कर दी। ये वही लोग हैं जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़े, इंडिया का टैक्स फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया और टाइम आने पर बाहर निकल गए दूसरों की गुलामी करने। आजकल सोशल मीडिया खोलो तो सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसा अजीब ट्रेंड देखने को मिलता है। अपने ही देश को नीचा दिखाना, अपने कल्चर को बैकवर्ड बताना और इंडिया की किसी भी सक्सेस को प्रोपेगेंडा बताना एक इंटेलेक्चुअल फैशन बन चुका है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई? क्या हम सच में इंडिया से नफरत करते हैं या हमें नफरत करना सिखाया जा रहा है? सबसे पहले ये इंडिया बेकार है, ये ढोल बजा कौन रहा है? 1857 से पहले ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को भर्ती किया जिन्हें सिपोइज कहा जाता था। ये वही इंडियंस थे जो नमक तो इंडिया का खाते थे पर बंदूक अपने ही लोगों पर चलाते थे। सिर्फ ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए और उनसे शाबाशी लेने के लिए ये वर्दी की चोट में आके इंडियंस को ही नीचा दिखाते थे। आज के ज़माने में बंदूक की जगह कैमरा और सोशल मीडिया ने ले ली। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी हर वीडियो में रोना कि इंडिया खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी मर गई। पर आपको पता है ये नैरेटिव कितना खतरनाक हो सकता है? 2022 में ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इसने इंडिया का मैप ही बिल्कुल गलत दिखा दिया। उस मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्रूशियल हिस्सा पाकिस्तान में दिखाया गया। मामला इतना सीरियस था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को वो वीडियो ब्लॉक करना पड़ा। सोचिए, एक बंदा जो खुद को फैक्ट चेकर बोलता है उसने इंडिया का मैप ही गलत दिखा दिया। इनके लिए वंदे भारत, यूपीआई रेवोल्यूशन या कोई भी देश की अचीवमेंट सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये वही लोग हैं जो फॉरेनर से गुड जॉब सुनने के लिए अपने देश की बलि चढ़ा देते हैं। पर ये तो सिर्फ एक यूट्यूबर है, असली खेल तो ऊपर बैठे पॉलिटिशियंस खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी, एक भरी सभा में इनका स्टेटमेंट आता है कि सब लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं। है कौन ये भारत माता? बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? मतलब सीरियसली, जिस मिट्टी को हम माँ मानते हैं, जिसके लिए एक जवान बॉर्डर पर गोली खा लेता है, उसकी आइडेंटिटी पर ही सवाल उठा दिया। ऐसे ही जब कोविड के टाइम पे हमारे देश ने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जा रही थी। The India story is unique in that the country was able to deploy not only the COVID vaccine to a huge number of people, but also to use technology to augment or that deployment. उस टाइम पर अखिलेश यादव ने बोला कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मतलब साइंस और मेहनत को तुमने पार्टी से जोड़ दिया। जब ये इन्फ्लुएंसर्स और नेता दिन रात एक ही बात बोलेंगे कि इंडिया इज ए सिंकिंग शिप, तो एक पूरी जनरेशन को लगने लगेगा कि यहाँ पर तो रहना ही बेकार है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड प्लांट होगा कि इंडिया इज ए प्लेस टू लीव, नॉट अ प्लेस टू लीव। 1835 लॉर्ड मैकॉले ने हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चेंजेस किए कि हम खुद को दूसरों से कम समझने लगे। अगर कोई इंडियन इंडिया में रहकर साल के 5 से 10 लाख रुपए कमाता है तो हम उसे छोटा मान लेते हैं, और वहीं कोई इंडियन यूएस से जाकर वहां पर ऊबर चलाता है या फिर टॉयलेट साफ करता है तो हमारी सोसाइटी बोलती है कि वाह बेटा सेटल हो गया, क्योंकि हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि बाहर का कचरा भी हमारे यहाँ का सोने से बेहतर है। हमारी भाषा, हमारा खाना या फिर हमारा पहनावा, जब तक कोई फॉरेनर उसे कूल ना बोल दे तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पूर्वज हजारों सालों से योगा करते आ रहे हैं। जब तक वो एरोबिक या फिर पावर योगा नहीं बना तब तक वो बैकवर्ड या फिर पुराना था। हमारी दादी नानी हमें बचपन से ही कड़वा और बेकार हल्दी का दूध पिला रही थी, पर जैसे ही स्टारबक्स ने उसे टर्मरिक लैटे बोलकर 500 रुपए में बेचना शुरू किया, हमें उसमें इलाइट फीलिंग आने लगी। हमने मान लिया कि वेस्ट की हर चीज स्टैंडर्ड है और हमारी हर चीज गवार। जैसे ही कोई इंग्लिश में विदेशी एक्सेंट के साथ इंडिया को गाली देता है तो हम उसे इंटेलेक्चुअल मान लेते हैं
और वहीं अगर कोई प्राउड होकर देशभक्ति की बात करता है तो हम उसे बिना सोचे समझे अंधभक्त बोल देते हैं। पर क्या सच में हमारा सिस्टम इतना खराब है जो इतनी नफरत फैल रही है? थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचे तो हर बंदा जो इंडिया को क्रिटिसाइज करता है वो गद्दार नहीं होता। जब एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर देखता है कि वो 30% टैक्स भर रहा है और बदले में उसे मिलता है पोर्ट होल्स वाली रोड्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज में चाय पानी का खर्चा और एक ऐसा सिस्टम जहां पर टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस की वैल्यू है, तो उसे देशभक्ति से ज्यादा सर्वाइवल की चिंता होने लगती है। तो फाइनल ट्रूथ क्या है? मोस्ट ऑफ द इंडियंस इंडिया से हेट नहीं करते, वो एक बेटर इंडिया चाहते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म और देशद्रोह में फर्क होता है। एक होता है घर को साफ करना क्योंकि घर गंदा है, और एक होता है पूरे मोहल्ले में चिल्लाना कि मेरा घर तो कचरा है। जब आप देश को गाली देते हो तो आप सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, आप अपने एंसेस्टर्स की इज्जत और आने वाले बच्चों का फ्यूचर डिग्रेड कर रहे हो। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करे इंडिया को कचरा बोलने का, तो खुद से एक सवाल पूछना, एम आई पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और जस्ट अनदर वॉइस इन द सेल्फ हेट इंडस्ट्री?